हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। आज हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन क्या है, उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसमें ट्रेड लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी इसमें, तो हम शुरू करते हैं ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले हम जैसे ये ग्रो का टर्मिनल खोला है, वैसे आप हो सकता है किसी और टर्मिनल को यूज़ करते हो, चाहे आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, एंजल ब्रोकर यूज़ करते हो, अपस्टॉक यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप कोई भी टर्मिनल यूज़ करोगे। तो वहाँ पे जैसे ये हम निफ्टी 50 में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन की एक ऑप्शन चेन सिलेक्शन करके यहाँ पे हम चले जाएंगे ऑप्शन चेन में। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। तो शुरू से हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन क्या होता है। तो ये है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी लिखा हुआ है, एक्सपायरी 30 मई। तो 30 मई की यहाँ पे एक्सपायरी है और ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ऊपर भी कुछ वैल्यू दिख रही है और नीचे भी कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे ये 30 मई का एक्सपायरी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन से तो यहाँ पे 6 जून, 13 जून, 20, 27 ऐसे भी है। तो ये जो ऑप्शन चेन है, जो ये एक ऑप्शन चेन यहाँ पे हमें दिख रही है, ये सिर्फ ही 30 मई तक ही चलेगी। उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी और इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक साइड होती है कॉल साइड और ये आपको ये साइड है जो ये इसे हम कहते हैं कॉल साइड, और दूसरी साइड रहती है पुट साइड और ये हमारी हो जाएगी पुट साइड। तो बीच में अगर आप देखोगे तो ये एक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है जो कि अभी बता रही है कि जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस किस जगह पे है। तो ये है 22,957 के ऊपर। मार्केट अभी बंद हो चुकी है, 3:30 बजे मार्केट हमारी बंद हो चुकी है। तो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो 22,957 के ऊपर चल रहा है। तो कॉल पुट का मकसद क्या है? तो ऑप्शन चेन में जब भी आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी पहली बार हमारे वीडियो पे आए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मार्केट जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है 22,000 पे, यहाँ पे मार्केट 22,000 पे है और मार्केट अभी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाके 22,100 पे जा रही है। तो जब भी मार्केट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट जाए, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें इनमें से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, जो कि ये कॉल का स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी 50 के हर एक 50 पॉइंट पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे 22,900 का जो कॉल का प्राइस है वो है 183 रुपये। 22,900 का जो प्राइस है वो है 216 रुपये। 22,850 का है 200 एक कम 250। तो 23,000 का भी 155 है, 23,050 का भी 130 है। ऐसे ही पुट साइड पर भी अगर आप देखोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक एक प्राइस लिखा हुआ है। 950 का 116 है, 900 का 99 है, 850 का 83 है। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके उसको बाय करना होता है। तो जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो इनके रेट बढ़ेंगे। जैसे एक तो 130 वाला अगर आप बाय कर रहे हो तो 130 वाला हो सकता है 150 हो जाए या 160 हो जाए, 170 हो जाए। उसके पीछे भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा। उसके पीछे ऑप्शन ग्रीस काम करते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, ये चीज़ें काम करती हैं। सिर्फ आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं, ऑप्शन चेन होती क्या है। तो दूसरा केस हो सकता है अगर मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर मार्केट किसी कारण के नीचे तरफ जा रही है तो आपको पुट साइड के कोई भी एक प्रीमियम को सिलेक्ट करना है और उसको बाय करना है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हो सकता है ये 99 वाला जो हो वो 120 हो जाए, तो आपको यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। या 83 वाला जो है वो 100 हो जाए तो आपको यहाँ पे 17 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ये तो हो गया सिंपल कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाय करना है। अभी हर एक स्ट्राइक का अलग अलग प्राइस क्यों है, ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, अगर आप 23,000 की तरफ देखेंगे, 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस हर एक लेवल को हम एक स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। 22,900 एक स्ट्राइक प्राइस है, 22,900, 22,850, ऐसे ही अगर हम देखेंगे 23,050, ये सारे ही एक एक स्ट्राइक प्राइस है। जैसे जैसे कॉल साइड पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आपको दिख रहे हैं। 183, 216, 250, 279, 328। सेम अगर आप पुट की साइड पे देखेंगे तो
पुट उसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेम अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको कॉल के प्राइस नीचे की तरफ घटते हुए नजर आ रहे हैं और पुट की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर कॉल इस साइड पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पुट के इस साइड पे प्राइस बढ़ेंगे। अगर कॉल की इस साइड पे प्राइस कम हो रहे हैं तो पुट के इस साइड पे प्राइस कम होंगे। तो इस तरीके से कॉल और पुट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर आप स्ट्राइक प्राइस के आसपास की दोनों स्ट्राइक प्राइस चूज करें, जो कि हमारा स्ट्राइक प्राइस है 22,957, उसके आसपास की दोनों स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों को हम बोल सकते हैं एट द मनी। एट द मनी, एट द मनी क्या होगी, इस समय प्राइस जो है यहाँ स्ट्राइक के आसपास काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एट द मनी। दोनों ही कॉल के इस साइड पे और दोनों ही पुट के इस साइड के स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पे इस टाइम स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो एट द मनी हमारा हो जाएगा इस जगह पे। सेम उसी चीज में सेकंड चीज होती है इन द मनी। सेकंड चीज होगी इन द मनी। तो इन द मनी क्या होगा, जहां से स्ट्राइक प्राइस के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे 183, 249, 289, तो ये हमारा जो हो गया वो इन द मनी हो गया। ये हमारा इन द मनी हो गया। जितना आप नीचे चले जाओगे उतना ये डीप इन द मनी होता चला जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, अगर मार्केट स्ट्राइक प्राइस के से दूर, जैसे यहाँ पे एट द मनी का प्राइस है 183, अगर प्राइस नीचे की तरफ घटते चले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 106 है और इसके नीचे जाएंगे तो और प्राइस नीचे की तरफ आपको कम नजर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 85 है, 69 और जाएंगे तो यहाँ पे 1-2 रुपए पे भी प्राइस मिलते हैं आपको, तो उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी। तो ये है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी प्राइस। इन द मनी हो गया, जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं वो इन द मनी है, जिसके प्राइस कम हो रहे हैं वो आउट ऑफ द मनी। सेम इसी केस में पुट साइड पे, क्योंकि पुट साइड ऑपोजिट रहता है, तो यहाँ पे पुट साइड का आउट ऑफ द मनी हो गया ये हो गया, और इन द मनी हो गया ये हो गया। तो कॉल साइड का क्या होगा, कॉल साइड का इन द मनी ये हो जाएगा और आउट ऑफ द मनी ये हो जाएगा, और ये दोनों का एट द मनी हो जाएगा। अगर इतना आपको समझ लग गया तो इसके बाद आप वीडियो आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से रिवाइंड कीजिए और दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन चेन का एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। अभी ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं और एक तो ऑप्शन सेल कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो ये रेकमेंड रहता है कि आप कम से कम एट द मनी या इन द मनी में ही ऑप्शन बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या रहता है, ऑप्शन सेलिंग का एक ऑप्शन ग्रीक का ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं थीटा डीके। थीटा डीके कह सकते हैं या आप कह सकते हैं प्राइस डीके हो रहा है। उस वजह से यहाँ पे जो प्राइस है ये समय के साथ साथ डीके होते रहते हैं, जितने भी प्राइस हैं, कॉल के हो या पुट के हो। तो ऑप्शन बाइंग का क्या रहता है, ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम चाहिए रहता है। यहाँ पे एकदम से प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस है और यहाँ पे 130 एकदम से होना चाहिए 5, 10, 15 मिनट में। ये नहीं कि पूरा दिन लगा के ही वो मार्केट 30 पॉइंट का मूव करी, उस केस में आपको ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल आपको रिटर्न नहीं देगा। तो ऑप्शन बाइंग में एट द मनी पे या फिर इन द मनी में ही हमेशा आप बाइंग कीजिए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप हमेशा आउट ऑफ द मनी भी बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डीके के फायदा मिलता रहे। आप आउट ऑफ द मनी 30 रुपीज़ की कॉल या पुट सेल करके बैठे रहिए। अगर मार्केट 30 मई तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आपको ये पूरे 30 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था मोटा मोटा ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन के कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, और अगर आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पे एक OI लोड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों साइड पे, तो इसको हम बोल सकते हैं OI डाटा। OI डाटा का क्या रहता है कि OI डाटा हर एक पोजीशन पे कितनी पोजीशन बनी हुई, सेलर्स कितनी पोजीशन बना के बैठे हैं, उसका मतलब कि वो चाहते हैं, जैसे अगर आप देखें कि 23,000 के ऊपर 2,63,564 लोड, यहाँ पे एक लोड जैसे अभी 25 का लोड हो चुका है, तो यहाँ पे इतने लोड्स को पोजीशन सेल करके बैठे हुए हैं। सेम उसी जगह पुट साइड पे भी 2,17,000 लोग यहाँ पे लोड सेल करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, ये कह रहा है कि ये मार्केट 23,000 के नीचे नहीं जाएगी और ये कह रहा है कि ये मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं जाएगी। जिस भी साइड पे मार्केट 100-150 पॉइंट निकलेगी उस साइड पे ये पोजीशनें कम होनी शुरू हो जाएंगी और मार्केट को एक ट्रेंड मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करके देखें तो आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे एक ब्रॉडर पिक्चर क्या दिख रही है, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 1,46,000 लोड्स यहाँ पे सेल हुए, 1,93,000 लोड्स यहाँ पे सेल हुए। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 1,44,000 और 2,63,000। तो
तो इन लोगों को लगता है, ये स्मार्ट मनी, इन लोगों को लगता है कि हम मार्केट को इसके रेंज में रख सकेंगे या फिर मार्केट इसी रेंज में काम करता रहेगा। अगर 30 मई तक मार्केट इसी रेंज में काम करेगा तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। ये जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ऐसे ही सेलर्स एक मार्केट को रेंज में रख के पैसा कमाते रहते हैं। तो ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, लेकिन सेलर्स को एक रुकी हुई मार्केट चाहिए। मार्केट बस कंसोलिडेशन फेज में रहे, मूव करे भी तो बिल्कुल हल्का मूव करे, फिर से डिप लगा दे, अगर नीचे की तरफ है तो बाउंस कर दे। तो एक रेंज में अगर मार्केट रहे तो ऑप्शन सेलर्स दोनों साइड पे प्रीमियम खाते रहते हैं, इस वजह से ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये था आज के लिए ऑप्शन चेन का एक डाटा। ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं, आने वाले समय में और भी नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।